थैंक यू सो मच। हमने कल अपाइकल डोमिनेंस किया था और यहाँ पे रुक गए थे, ठीक है। एब्सेशन वर्ड खाली मैंने यूज किया था बट आगे नहीं किया, ठीक है। ओके क्लास, शुरू करते हैं। अगर कोई डिस्टरबेंस रहा तो लेट मी नो। नाउ यू कैन सी अपाइकल डोमिनेंस के बाद एब्सेशन, लुक एट वर्ड एब्सेशन। सो सीजर वर्ड सबको पता है, सीजर, सीजर मतलब कैंची होती है, बराबर है। और यहाँ पे देखिए टर्म सेशन मतलब कट, मतलब कट। एब यानी एब्सेंट या अवे। सो प्लांट के कोई भी पार्ट को, सपोज ये प्लांट का एक पार्ट है और उसको हम कट कर दे, ओके, तो उसको बोला जाता है एब्सेशन। अब ये हार्मोन में क्यों वर्ड आया? हम सबको पता है कि बहुत बार लीफ ऊपर से टूट के गिर जाती है, फ्लावर्स ऊपर टूट के गिर जाती है, आपने नेचुरली फ्रूट, सपोज एक फ्रूट है प्लांट के ऊपर, ब्रेक होके नीचे गिरते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें प्लांट से गिरती रहती, करेक्ट, एंड दिस इज नोन एज एब्सेशन। नेचुरल डिटैचमेंट और शेडिंग। पतझड़ आता है, पतझड़ का सीजन जिसमें सारे पत्ते गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं शेडिंग, बराबर है। नेचुरल डिटैचमेंट और शेडिंग, झड़ जाना ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्पेशली लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये तीन चीज बार बार गिरती रहती है, दिस इज कॉल्ड एब्सेशन। ठीक है क्लास, तो क्या ये जरूरी है? क्या एब्सेशन होना चाहिए? ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है एक लीफ यहाँ पे, बराबर है, लेकिन वो लीफ कैसी दिखाई दे रही क्लास? पूरी येलो हो गई, देखिए ये लीफ पूरी येलो हो गई, करेक्ट। तो ऐसी लीफ किसी काम की नहीं है, सो इट शुड नेचुरली फॉल डाउन, ठीक है। जो चीज काम की नहीं, दैट शुड फॉल डाउन, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सेशन, शेडिंग अवे, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स में जब फ्रूट्स पूरे ग्रो हो जाते हैं, ये देखिए, करेक्ट, ये लीव्स देखिए, करेक्ट, फ्रूट्स पूरे ग्रो हो जाते हैं तो फिर वो नीचे गिर जाते। फ्लावर जब सूख जाता है, पूरा फूल एक बार खिलता है फिर वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता तो वो गिर सकता है, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्सेशन, ठीक है। अब ये कैसे होता है? सो नेचुरली प्लांट क्या करता है, इस पार्ट में, सपोज ये येलो लीफ में, या लेयर बना लेते, एक लेयर ऐसे, और वो लेयर की वजह से यहाँ पे फूड नहीं जाएगा, अब कुछ भी फूड यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो लीफ को फूड नहीं मिल रहा है, लीफ को वाटर नहीं मिल रहा है, तो वो नेचुरली कट के गिर जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सेशन। तो जो चीजें काम की नहीं है वो गिर जानी चाहिए, इसलिए एब्सेशन भी बहुत जरूरी। अभी हम सोचेंगे अरे लीफ गिर गई, फ्रूट गिर गया, फ्लावर गिर गया, लेकिन अगर वो पेड़ पे उनका कोई काम नहीं है तो उतना लोड क्यों लिया जाए? तो पुरानी लीव्स, येलो लीव्स, या सपोज इस लीफ को कोई बीमारी हो गई है ना, कभी कभी लीव्स काली पड़ जाती है, आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर धब्बे हो जाए, ठीक है, तो वो लीफ को गिर जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज एब्सेशन। Is that clear class? Just give me a feedback. Are you clear with what is abscission? कट कर देना, गिर जाना। क्या कट कर रहे हैं हम? लीव्स को या फ्लावर को या फ्रूट को, तो हम ये नहीं, प्लांट अपने आप खुद कर रहा है, क्योंकि ऐसे उसको जो चीज कोई काम की नहीं उसकी जरूरत नहीं है, और उसकी जगह पे नया लीफ आएगा, नया फ्लावर आएगा, नया फ्रूट आएगा ना, करेक्ट। प्लांट तो हमेशा ग्रो होता रहता है, सो दैट इज एब्ससिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेनेसेंस। हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करें, करेक्ट। सेनेसेंस मतलब एजिंग, एजिंग, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज होती है, यस, हमारे में उसको क्या बोलेंगे? बुढ़ापा, एजिंग। प्लांट के लिए टिपिकल वर्ड है सेनेसेंस। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो क्या होने लगता है? ओल्ड। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी आप सब क्या हो रहे हैं? आप सब ग्रो हो रहे हैं, पर आप क्या ग्रो हो रहे हैं? यंग। क्या मैं यंग ग्रो हो रही हूँ? नहीं, मैं ग्रो हो रही हूँ, हाँ, लेकिन मैं अभी ओल्ड हो जाऊंगी, इजंट इट? और आप सब यंग हो जाओगे,
फिर यंग होने के बाद कुछ सालों के बाद फिर आप लोग भी ओल्ड होने लगेंगे। वो जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिंग। जैसे लीफ ओल्ड हो जाती है, ये छोटी सी लीफ एकदम ग्रीन, बहुत डेलिकेट होती है, और जब वो बड़ी हो जाती है पूरी फुल ग्रोन, उसके बाद वो धीरे धीरे एज होके येलो होके फिर वो पूरी गिर जाती। करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड सेनेसेंस। ओके, सो सेनेसेंस इज व्हाट? कंडीशन ऑफ डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मतलब धीरे 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 खराब होते जाना। ठीक है? जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स, सपोज कोई 80 ईयर ओल्ड है, तो क्या होगा? उसके कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े खराब हो जाएंगे। हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, लिवर खराब हो सकता है। यू डोंट नो, बहुत सारे बूढ़े लोगों को सुनाई नहीं देता, तो कान खराब हो रहे हैं या आंखें खराब हो रही है। व्हाट इज दैट? डिटोरिएशन। लेकिन बिकॉज ऑफ एज देन इट इज कॉल्ड सेनेसेंस। ठीक है? तो प्लांट में भी सेनेसेंस होता है, लीव्स में सेनेसेंस आते हैं। ये देखिए, ये लीव, करेक्ट, उसका क्लोरोफिल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बराबर है? फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? लीफ के मार्जिन येलो होते जाएंगे, फिर वो येलो होते होते धीरे धीरे पूरी लीफ येलो होगी। देखो ऐसे येलोनेस आने लगेगी धीरे धीरे, ये पीलापन बढ़ता जाएगा। क्या हो रहा है? लीफ बूढ़ी होती जा रही है। करेक्ट? फिर ये बढ़ती जाएगी धीरे धीरे अंदर की तरफ, हो सकता है उसमें थोड़ा ब्लैकिश भी हो जाए। करेक्ट? फिर धीरे धीरे वो पूरी लीफ येलो हो गई, अब वो गिर जाएगी। दिस इज सेनेसेंस। ठीक है? आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंडिंग? तो धीरे धीरे क्या होता है? डिटोरिएशन, खराबी आती जाती है जो रिकवर नहीं होता। अगर हम रिकवर हो जाए, जैसे हमें चोट लगती है, फिर वो ठीक हो जाता है, वो रिकवर हो गया। लेकिन हर चीज ऐसी नहीं होती। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज सेनेसेंस। ये देखिए डिफाइनिंग सेनेसेंस इन प्लांट। ये देखिए एक पेड़ दिख रहा है आपको सामने, उसकी यंग लीव्स है, देखिए ऊपर बढ़ता जा रहा है पेड़। अब नीचे की लीव्स देखिए, वही लीव्स जो एक टाइम पे पूरी हरी थी, अब वो क्या हो गई है? देखिए ये पूरी ग्रीन थी, ग्रीन, अब देखिए ये पीलापन आ गया ना, उसका क्लोरोफिल खत्म हो गया, और अब यहाँ पे देखिए वो झड़ गई और ऊपर न्यू लीव्स मैम आ ये रही। सीजन में होता है या कभी भी हो जाता है? डिपेंड्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। कुछ प्लांट्स सीजनली पतझड़ वाले होते हैं, बराबर है? कुछ प्लांट्स ऐसे नहीं, लीव्स यस आती मैम। है, बड़ी होती है, येलो होती है, गिर जाती, फिर दूसरी लीफ आती है। और कुछ प्लांट्स का सीजन होता है जब वो पूरे के पूरे गिरते है ना, उसको पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं। या आपने सुना होगा डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस पेड़ क्या होते हैं? वो पत्ते झाड़ देते हैं पूरे गर्मी में, फिर उसके बाद धीरे धीरे नए पत्ते आएंगे, पूरे पेड़ पूरा ऐसे विदाउट लीफ दिखाई देता है, फिर बाद में फिर से बारिश नए। में वापस से हरा भरा हो जाता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्लांट टू प्लांट डिपेंड्स ऑन, एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री भी डिफर करेगा। जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है उसके हिसाब से भी। लेकिन अगर पूरे नहीं भी गिरे तो रेगुलर तो पत्ते गिरते ही रहते हैं ना। आप कोई भी पेड़ के नीचे देखिए, आपको बहुत सारे पत्ते गिरे हुए दिखेंगे, क्योंकि वो ओल्ड हो गए, वो किसी काम के नहीं रहे। उसको बोलते हैं सेनेसेंस। ठीक है? आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज जस्ट एन इमेज टू शो यू द सेनेसेंस। मैम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन, एक डेफिनेशन में यहाँ पे ये रहा सेंस, कंडीशन और प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन विद एज। वो प्लांट हो या एनिमल, ठीक है, ये सब के। लेकिन क्योंकि हम प्लांट में है, ये देखिए डेफिनेशन, फॉइलियर यानी पत्तों, फॉइलिया मतलब पत्ते, foliar senescence is the final stage of leaf development in which nutrients are sent to the younger leaf and old leaf falls down। मतलब जो लीफ गिरने वाली है उसमें से सारे केमिकल जल्दी से किधर चली जाएंगी? छोटी यंगर लीव्स लीव्स के के, पास। और वो और बाकी के गिर जाए। दैट इज सेनेसेंस, क्योंकि हम प्लांट की बात करें। ठीक है? नहीं तो जनरल कंडीशन में स्लो डिटोरिएशन विद एज इज नोन एज सेनेसेंस। जैसे अगर हमारे बाल धीरे धीरे व्हाइट हो रहे हैं तो वो एक साइन है एजिंग का, है ना? हमारे चेहरे पे लाइन सारी झुर्रियां आ जाती है धीरे धीरे। मैम लेकिन बट अभी बाल तो बचपन में आपका, भी व्हाइट होने लगते हैं, मेरे बाल व्हाइट हो रहे हैं अभी। हाँ, आप बाल व्हाइट हो रहे हैं क्योंकि
मॉडर्न कंडीशन है, इसमें पोल्यूशन बहुत है, खाने की चीजें बहुत अच्छी नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हमको, हम लोग ज्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत ही क्वालिटी वाला फूड आजकल नहीं मिलता, फूड में बहुत सारा पेस्टिसाइड है, इसलिए यंगर जनरेशन में वो प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज बाकी जैसे अगर इफ आई कंपेयर योर फेस विद माइन, सो नेचुरली योर फेस विल बी मच बेटर, यंगर, करेक्ट, healthier, and mine will show wrinkles and lines, isn't it? That is Yes, ma'am. senescence. I am in a senescing age, isn't it? But जैसे और बहुत कोई 70 ईयर वाले में है तो उनमें एजिंग ज्यादा दिखाई देगी, उनके हाथ पैर में बहुत सारे wrinkles दिखाई देगी। वैसे ही पेड़ में भी देखो, छोटा सा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, बहुत सारी छोटी छोटी लीव है तो वो ग्रीन दिखेंगे, बाकी की फिर वो पूरी ऐसे कड़क दिखेगी, सॉफ्ट नहीं दिखेगी, येलो दिखेगी, दैट इज सेनेसेंस, ठीक है। और प्लांट क्या करता है, क्योंकि वो कभी भी ग्रो सकता है, दैट्स व्हाई इट कीप्स ऑन शेडिंग इट। देखो ग्लास, हमारे में क्या होता है, व्हाइट भी है बाल तो भी वो सर पे है ना, वो गिर नहीं रहे, इजंट इट। हमारे अगर सपोज कोई एक बॉडी पार्ट खराब हो गया, खराब हो रहा है, तो हम उसको काट के फेंक थोड़ी सकते हैं, क्योंकि हम उसको रीग्रो नहीं कर सकते। लेकिन प्लांट के पास तो ऑप्शन, एक पत्ता गिरा तो दूसरा उगा लो, दूसरा गिर गया तो तीसरा उगा लो, इजंट इट। तो वहां पे ऑप्शन ज्यादा हो, ठीक है। यस, ये देखिए Yes, ma'am. दोनों का रिलेशन, बहुत बार ये क्वेश्चन भी समथिंग आई कुड रीड, कैन वी से abscission is an effect of senescence? No, but abscission helps in removing the parts which have got senescence. Are you getting it? Abscission helps कि जो senescence में आ चुके हैं उसको गिरा दिया जाए, plant, ठीक है। Are you getting it? The phase of a plant life cycle between full maturity and death, aging होते होते फिर डेथ हो जाएगी, इस senescence। abscission क्या होता है, जिसकी वजह से प्लांट के पार्ट्स गिर जाते, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज हो सकती, एजिंग एक बात है, कोई बीमारी भी हो सकती है ना। सपोज एक पेड़ है और यहाँ पे हो गई है बीमारी, सपोज हम एक पेड़ बना लेते हैं, ये एक पेड़ है, करेक्ट मैम पेड़ नहीं दिख रहा है, पेड़ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मैम, मेरा अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा हाँ है। दिखा ना। तो यहाँ पे सपोज इस पार्ट्स में कोई डिजीज हो गई, तो पेड़ क्या करेगा, इस साइड के ब्रांच को काट के फेंक दे, ताकि ये पार्ट गिर जाए और बाकी पूरे पेड़ को बीमारी फैले नहीं। तो वो भी हो सकती है, सीजनल हो सकता है, कुछ एरियाज के पेड़ में से पत्ते गिरते ही है, क्यों, वहां पे शायद गर्मी ज्यादा होती है, कुछ में नहीं गिरते, तो वो प्लांट टू प्लांट, जेनेटिक्स, सीजन, डिजीज, बहुत सारी चीजों के। फूल अगर ऊपर ड्राई हो गया तो उसको पेड़ पे रख के मतलब नहीं, फिर वो गिर जाए, बराबर है। जिस भी पार्ट की जरूरत नहीं हो गिर जाए, ठीक है। तो उसको गिराने के लिए कौन काम करेगा, abscission। लेकिन ओल्ड एज उसको ड्राई कौन करेगा, वो अपने आप होगा जैसे होना है, करेक्ट। सो ये सेनेसेंस और abscission, ठीक है। इन टर्म, एक सिंपल वर्ड में हमें याद रखना है, इट मीन्स सीडलेस फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, जैसे ग्रेप्स, आपने ग्रेप्स देखा है, ग्रेप्स आर सीडलेस। सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, अगर सीड नहीं है तो वो हो गया पार्थेनोकार्पिक, जैसे ग्रेप्स, पाइनएप्पल, बराबर है। यस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर सीड होता है, आप एप्पल ले लो सीड है, मैंगो ले लो सीड है, बट ग्रेप्स बनाना, के अंदर सीड नहीं। सपोज मैंने कहा बनाना, इसके अंदर सीड नहीं। प्रोसेस बाय व्हिच a fruit becomes seedless is called parthenocarpy. Very important word, very favorite word in ऑरेंजेस NEET, भी बना रहे हैं ना CET। आजकल जैसे। और जब आप नेक्स्ट ईयर, हाँ हम चाहते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक बनाते हैं, जैसे बनाना इज अ नेचुरली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, लेकिन ग्रेप्स पार्थेनोकार्पिक हमने बने। ग्रेप्स में पहले सीड्स होते थे, फिर क्या हो गया, हमने उसको
पार्थेनोकार्पिक बनाया बाय यूज ऑफ हॉर्मोन्स, बाय यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, लेकिन बनाना पहले से ही पार्थेनोकार्पिक। सपोज आजकल जैसे आपने कहा हम बना रहे सीडलेस टमाटोज, सीडलेस पपाया, सीडलेस कुकुम्बर, सीडलेस मैम ये ब्रिंजल, सीडलेस क्यों बहुत करते हैं सारे उसको, फ्रूट्स को हम फ्रूट्स सीडलेस को? बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा, अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल देखो, अगर ये मैंगो है, ठीक है, आप ये तो सीड है इतना बड़ा, अगर ना हो तो सीड उतना पूरा मैंगो ही रहेगा ना, तो फायदा है ना हमको। यस मैम। अभी आप मैम तरबूज टोमेटो के सीड खाते से हो, कुछ डिजीज वाटरमेलन, होता है क्या? बराबर है, वाटरमेलन टोमेटो के सीड से डिजीज होता है नहीं बोल सकते, पर उसके सीड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए समटाइम्स दे मे लीड टू प्रॉब्लम विद पीपल हैविंग किडनी प्रॉब्लम्स। जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं ज्यादातर, उनको बोला जाता है अवॉइड कीजिए, उनको बोला जाता है, अदरवाइज नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन Okay. एक इमेजिन कीजिए, आप वाटरमेलन खा रहे हो, उसमें बार बार मुंह में सीड जाए, अब वो सीडलेस हो जाए तो बहुत ही अच्छा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यस मैम। उसको आराम से खा सकते। आप वो खाते हैं कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, उसको खाने में कितनी तकलीफ होती है, बार बार उसमें सीड मुंह में आते हैं, isn't it? हर एक सीड यस निकाल मैम। निकाल के खाना, आप अब सोचो उसके सीड पूरे रिड्यूस हो जाए तो अच्छा हो जाए। लेकिन क्लास हम कोशिश करते हैं, हर चीज सीडलेस हो नहीं सकती, लाइक यू नो इट इज नॉट इन आवर हैंड, वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, समटाइम्स द प्लांट एग्रीज विद इट, समटाइम्स इट डजंट, मैम ओके। बट कभी सीडलेस कभी हो बनाएंगे तो फिर उसको ग्रो कैसे करेंगे वापस से? स्टेम से, रूट से, बहुत सारे प्लांट हम स्टेम से ग्रो कर मैंगो लेते स्टेम हैं। से ग्रोथ होता है मैम? मैंगो? हाँ, मैंगो भी हो सकता है, उसका छोटा सा पार्ट कट करेंगे, लेकिन क्या होता है, मैंगो सीड से बेटर ग्रोथ, तो सीड इज इम्पोर्टेंट। पर जैसे अगर आपको बनाना हम स्टेम से ग्रो कर रहे हैं, ग्रेप्स हम स्टेम से ग्रो कर रहे हैं, सीड की जरूरत नहीं पड़ती, पर बहुत सारों के लिए सीड जरूरी है, मतलब हर जगह पे आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप वो खाते हैं, पोमोग्रेनेट खाते हैं, अनार, तो अनार में हम क्या खाते हैं, व्हाट आर वी ईट? इसके मैं सीड के ऊपर का जो रहता है वो वो भी जो खाते हो, पूरा, सीड भी खाते हैं? हाँ, तो वो पूरा ही ना, वो पूरा खाते हैं, अगर आप उसको सीडलेस कर देंगे तो वो कुछ भी ग्रो नहीं होगा, फिर वो पूरा सूख जाएगा फ्रूट। ये जो छोटे छोटे आप अनार के दाने निकालते हो ना, वो उसके सीड के ऊपर का सीड कोट है जो आप खाते हो, फ्लेशी, और जो आप फेंक देते हो ना, ऊपर का कवरिंग सब कुछ, वो उसका फ्रूट होता है जो हम फेंक देते हैं। आर यू गेटिंग? ये रहा आपका सीड अनार का, और उसके ऊपर फ्लेशी जो आप खाते हो जो मीठा रहता है, वो पूरा सीड, और जो उसके ऊपर येलो पूरा कवरिंग रहती है जिसको हम फेंक देते हैं, करेक्ट, छिल देते हैं ना पूरा, वो उसका फ्रूट होता है। तो हर जगह फ्रूट मीठा नहीं होगा ऐसा, तो पार्थेनोकार्पी हमको हर जगह ट्राई नहीं करनी, पर जहां हो सके वी कीप ऑन ट्राई, करेक्ट। जैसे आपको पता है भिंडी की सब्जी अगर आप बना रहे भिंडी, करेक्ट, तो भिंडी में बहुत ज्यादा सीड होंगे तो अच्छा नहीं लगता, करेला? मुझे हाँ, उसमें सीड छोटे होंगे तो बेटर है ना, बड़े बड़े सीड मुंह में आते हैं, तो यस वहां पे हम कोशिश करते हैं सीडलेस, ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, सो दिस इज पार्थेनोकार्पी, ये देखिए, पार्थेनोकार्पी नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकता है। इट इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, production of fruit without seed, without any fertilization, without the ovules becoming seed. Banana, tomato, lemon, watermelon, grapes, cucumber. अब इसमें से कुछ नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल, ठीक है। इट मीन्स वर्जिन फ्रूट, वर्जिन मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो, नो फर्टिलाइजेशन, तो वो हो जाएगा पार्थेनो कार्पिक, ठीक है, वेरी क्लियर। ये देखिए क्लास, अभी अभी हम जो बात करते हैं, देखिए ककड़ी दिख रही है आपको, कभी कभी ककड़ी में बड़े बड़े सीड होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो खाने में, और दूसरा वाला देखिए एकदम रिड्यूस हो गया, और वो देखिए सीडलेस वाटरमेलन, है ना, बराबर, हाई मार्केट वैल्यू है, फूड यस की मैम। क्वांटिटी बढ़ रही है, और फिर लोगों को जो पसंद है वो बनता ही रहता है, बराबर है ना। अगर लोगों के डिमांड में सीडलेस वाटरमेलन है तो धीरे धीरे वो बनने लगेगा, करेक्ट, इज इट यस क्लियर? मैम, फिर वही बनेगा ही। यस, ठीक है,
डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी वर्ड आता है डॉर्मार, मतलब सो जाना। तो कभी कभी सीड्स, ये हमारे जो सीड्स हैं वो हो जाते हैं डॉर्मेंट। सपोज ये एक सीड है, ठीक है, और इसको आपने सॉइल में डाला, सॉइल के नीचे डाल दिया, पर वो जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो वो हो गया है डॉर्मेंट। तो वो क्यों डॉर्मेंट हुआ? कंडीशंस अनसुटेबल, मे बी पानी की कमी है, मे बी ऑक्सीजन की कमी है, मे बी सॉइल बहुत ड्राई है। सो व्हाट इज डॉर्मेंसी? अ पीरियड ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ, मतलब टेम्पररी स्लीप। स्लीप के बाद हम उठ जाते हैं ना, वैसे प्लांट या उसके सीड्स भी कभी कभी सो जाते। तो सो जाते मतलब उन्होंने ब्रेक ले लिया। क्यों ब्रेक लिया? मे बी सराउंडिंग में पानी नहीं है, या बहुत गर्मी का सीजन है तो जर्मिनेट होके फायदा नहीं है। करेक्ट। कभी कभी बहुत सारे हो सकता है सॉइल एसिडिक हो, इसलिए वो ग्रो नहीं हो। तो प्लांट रुकेगा। कब तक रुकेगा? जब तक कंडीशन अच्छी ना हो। सो व्हेन इट इज फाइन एंड हेल्दी इट विल ग्रो। सो इट इज अ पीरियड ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ। अरेस्टेड मतलब ये देखिए, थोड़ी देर के लिए आप रुक। इनएक्टिव। यस, जब तक कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल। जैसे ही अनसुटेबल अनफेवरेबल कंडीशन चली जाएगी, फिर से हम ग्रो हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? प्लांट को तकलीफ वाली कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी और वो आराम से ग्रो हो जाए। ज्यादातर पानी और ऑक्सीजन की कमी। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ से रेस्टिंग पीरियड। ये देखिए रेस्टिंग पीरियड have reduced activities, रुका हुआ, ठीक है। To avoid harsh cold, बहुत ठंडी, to give ample time to develop, सीड को टाइम दिया जा रहा है, उसको मूव होने के लिए, सब जगह फैल, डिस्पर्सन फैल। तो आपके घर में पल्सेस होंगे, सामने आपको पल्स दिख रहे हैं, isn't it? बीन, चना, यू की दाल, बहुत सारे, वो सब हमने रखे हुए घर में, वो डॉर्मेंट। अब जब तक उनको पानी नहीं मिलेगा वो ग्रो नहीं होने वाले। सपोज हमने उनको पानी में भिगा दिया तो जर्मिनेट हो जाते हैं ना, तो तब तक तो वो डॉर्मेंट है, isn't it? So what is it? It's a temporary period of rest or break shown by the seeds for for taking a break from unstable conditions, or it is waiting for good conditions to come. When the condition will be good, it will start growing. ठीक है? Is it clear? Yes. अब एक्चुअल चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, लेकिन अब ये सारे वर्ड्स, कौन से वर्ड्स क्लास? मैं आपको फिर से दिखा दूं। डॉर्मेंसी, सीडलेस, पार्थेनोकार्पी, ये सारे वर्ड्स आएंगे। सेनेसेंस, एब्सेशन, ये देखिए, और ये वर्ड्स बार बार आएंगे बीच में, उस वक्त आपको क्लिक हो जाना चाहिए किस चीज की बात, ठीक है? फर्स्ट हार्मोन कमिंग अप, ऑक्सिन। ऑक्सिन, हैव यू हर्ड द वर्ड ऑक्सिन? सुना है? यस मैम, सुना है। ओके, एनीवे वी आर गोइंग टू स्टडी, सुनाओ, करेक्ट? तो हम 5 हार्मोन करने वाले, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट as well as for exam. Auxin is very favorite of examiners also. Okay, so we are going to study about auxin. ये देखिए, auxin का मीनिंग ही है to grow, to grow. So scientist F. W. Wendt, okay, he is known as F. Wendt, very famous. He was the first one to use this term. So बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और उनसे पता चला कि प्लांट्स के टिप पे, हर प्लांट के टिप पे ऊपर होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन की वजह से प्लांट ग्रो होता है। सो F.W. Wendt वाज द फर्स्ट टू से यस, ऐसी कोई चीज जरूर हो। ओके, ही वाज द फर्स्ट वन टू कंफर्म इट एंड इट वाज साइंटिफिकली रिमूव्ड। जब तक आप दिखाएंगे नहीं इसको प्लांट में से निकाल के कहीं से, पता नहीं चले। सो इट वाज
isolated from human brain, Cog and Smith. Cog and Smith. Okay. और ऑक्सिन बनता है, जो मेन केमिकल है उसमें ट्रिप्टोफैन. व्हाट इज द केमिकल? Tryptophan is the precursor, matlab the main chemical, and it is the first hormone to be discovered. The first hormone to be discovered in plant is auxin. Now class, इसमें जो कीवर्ड आपको याद है, discovered by auxin, F.W. Went. It was first isolated from human urine chemically. Auxin का main chemical tryptophan, first plant hormone is आप आ रहे हैं और क्या क्या what is it doing in the plant? It is needed for, auxin is needed for cell elongation. मतलब अगर ये cells है तो उसको लंबा, तो लंबा करता है तो पूरी प्लांट की ग्रोथ ऑक्सिन पे हो गई. इन्हें जितना लॉन्ग प्लांट होगा उतना ही ऑक्सिन काम कर रहा है, मतलब करेक्ट. सो वो प्लांट की हाइट बढ़ाता है बेसिकली. ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन. इट शोज पोल ट्रांसपोर्ट. अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेकंड लाइन. ये अगर प्लांट का टिप है तो यहाँ ऑक्सिन बन रहा है ये टिप पे, और वहां से वो नीचे आएगा, सब जगह फैलेगा जहां जहां उसको जाना, तो उसको बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज इट कॉल्ड? पोलर ट्रांसपोर्ट. ओके, आई एम रिपीट. सपोज ये प्लांट का टिप है, हमने बोला कि पे होता है, ये देखिए टिप, और वहां से इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स, लोअर पार्ट्स, जहां भी उसको जाना है. अब वो टिप पे यानी रूट टिप पे भी हो सकता है, स्टेम टिप पे भी हो सकता है, लीफ के टिप पे भी हो सकता है. आर यू गेटिंग इट? टिप इंपॉर्टेंट है. कौन सा टिप वो नहीं. ये देखिए क्लास, सपोज ये लीफ है, ये रही आपकी लीफ, तो ऑक्सिन यहाँ पे टिप, फिर वो टिप से स्प्रेड हो, उसको बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट. बेसिपेटल, ऊपर से नीचे, टिप से नीचे की तरफ. ठीक है, वेरी क्लियर. देन मोस्ट कॉमन ऑक्सिन, उसकी बहुत सारी वैरायटी है, is IAA. Please remember it. Indole acetic acid. Chemical name of auxin. Indole acetic acid. IAA. लेकिन बाद में हमने बहुत सारे ऑक्सिन बनाए, क्योंकि हम तो प्लांट में ऑक्सिन आर्टिफिशियली डालते हैं उसको ग्रो करने के लिए. दैट इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड NA, and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. ये क्लोरो है. 2,4-D. दिस इज डाई. P दिख रहा है ना, वो D है. डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, उसको 2,4-D बोलते. सो ये तीनों कौन से ऑक्सिन है क्लास? दे आर सिंथेटिक ऑक्सिन, हमने बनाए हैं आर्टिफिशियल. क्लास ऑक्सिन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स आएंगे, उसकी ये सब कैटेगरी. मतलब सपोज किस प्लांट की डालनी और आप उसमें ऑक्सिन डालते हो, तो आप इसमें से कोई भी डालिए. ये 3 इंडोल एसिटिक. ठीक है. I repeat important terms. Auxin helps in growth of the cell, mainly height. It is formed at the tips, or tip se it spreads to other parts. This is called basipetal transport. ऊपर से नीचे. It is formed in the growing tips. Scientific name of auxin is indole acetic acid IAA, natural auxin found in plant. Artificially auxin can be added, और वो man-made auxins है, synthetic. IBA, NAA 2,4-D, indole butyric acid, naphthalene acetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. ठीक है. यस. आप देखिए ऑक्सिन के काम, ये आता है क्वेश्चन. आप ऊपर की लाइन देखिए क्लास, को क्वेश्चन है, गिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन. 2 मार्क, 4 पॉइंट लिख लीजिए. Or it can be give applications of auxin.
2 मार्क, 4 पॉइंट लिखने के लिए। गिव यूजेस ऑफ ऑक्सिन, वो क्या करता है प्लांट के, उसका फंक्शन क्या, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज एक्सपेक्टेड इन एग्जाम फॉर ऑल द हार्मोन्स, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्राइमरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन इज सेल एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करता है। अपाइकल डोमिनेंस, वो प्लांट की हाइट बढ़ाता जाता है, बढ़ाता है, बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देता, वो ऊपर के बर्ड को ग्रो करता है, करेक्ट। हमने अपाइकल डोमिनेंस किया है, करेक्ट। सी इट इनहिबिट्स lateral buds, बराबर है। ऑक्सिन स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट को वो हेल्प करता है लंबा होने में, बड़ा होने में, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इसीलिए टिश्यू कल्चर्स के एक्सपेरिमेंट में, टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स में ऑक्सिन बहुत यूज होता है, ओके। टिश्यू कल्चर इज आर्टिफिशियली ग्रोइंग प्लांट्स इन द लैब, एक सेल से पूरा प्लांट जब हम ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। तो वो ग्रोथ के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, ऑक्सिन। तो जो बंच ऑफ सेल बनता है दैट इज कॉल्ड कैलस। हैव यू डन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनहांसमेंट, हेलो, यस मैम। हाँ, तो उसमें टिश्यू कल्चर किया ना फिर आपने, कैलस टर्म आपको पता है, बराबर। इज इट टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक्सप्लांट डालते हैं, फिर कैलस बनता है, फिर ऑर्गेनोजेनाइसिस होता है, उसमें ऑक्सिन साइटोकाइनिन डाला जाता है, करेक्ट। तो उसमें वो बहुत जरूरी केमिकल है ऑक्सिन। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट। नाउ क्लास ये लाइन को समझो, अभी अभी मैंने बोला कि वो स्टेम में लैटरल बड्स को ग्रो नहीं होता, उनको रुकाता है, और स्टेम में वो सिर्फ ऊपर 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 ग्रो होने देता है। लेकिन रूट्स में उल्टा है, रूट्स में ऑक्सिन रूट्स के ब्रांचेस को ग्रो होने देता है। सी स्टिमुलेट लैटेंट एडवेंटिशियस, वो उसको मदद करता है ऐसे फैलने में। आर यू गेटिंग इट? स्टेम में नहीं करता, स्टेम में क्या करता हो, लंबा होने देता है, अपाइकल डोमिनेंस, ऐसे जी ब्रांचिंग मत करो जो ऐसे रहने का। लेकिन रूट में वो उल्टा जा रहा है, ये रूट है और इसके ब्रांचेस को वो आने दे रहा है, फैलने। सो दिस इज ऑक्सिन। आर यू वेरी क्लियर विद दिस? यस यस। यस मैम। अभी और बाकी है, ये देखिए, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट पढ़ने और बहुत सारे पॉइंट से देखिए, ठीक है। सो वी आर लुकिंग एट विच टाइप ऑफ ऑक्सिन नाउ, सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ओके। सो 2,4-D आपको अभी अभी नाम पड़ा था, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये देखिए। इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, मतलब जो नॉर्मल प्लांट्स के साथ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, अनवांटेड। सपोज मैं मेरे खेत में चावल ग्रो कर रही हूँ और उसके आजू बाजू में कुछ 10-12 जो मुझे नहीं चाहिए कोई भी जंगली पेड़ छोटे छोटे उग गए, उनको बोला जाता है वीड्स, करेक्ट। तो वो वीड्स को किल करने के लिए 2,4-D काम करता है। 2,4-D यूएस ने इसको वॉर में भी यूज किया था ना, कौन से तो कंट्री पे डाल दिया था, जापान पे शायद। हाँ, वियतनाम वॉर, वियतनाम अभी आएगा वो, वियतनाम वॉर, या इट विल कम, ठीक है। तो ये 2,4-D क्या करता है, वीड्स को पूरा क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन याद रखो, ध्यान से, तो हमारे फिर वो भी तो मोनोकॉट्स को नहीं मारता, देखिए क्लास, ये दिख रहा है। और हमारा राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, ये सब मोनोकॉट होते हैं। तो अगर आप राइस व्हीट की खेती कर रहे हो तो आप आराम से 2,4-D डालिए, तो बाकी के जो डाइकॉट प्लांट्स है जो इधर उधर ग्रो हो जाते हैं छोटे छोटे, वो सब मर जाएंगे एकदम आराम से, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। और वो प्लस फ्रूट को सीडलेस बना सकते हैं, पार्थेनोकार्पी। तो अभी अभी आपने पढ़ा था टमाटो, कुकुम्बर, वाटरमेलन, करेक्ट। तो उनको सीडलेस बनाने के लिए डालिए बहुत सारा ऑक्सिन, वो भी ऑक्सिन का फंक्शन है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, correct. It helps in making xylem and phloem more easily from normal
टिश्यूज, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब ये नॉर्मल सेल्स हैं, उसमें से जाइलम फ्लोएम बनने लग जाएगा। इट प्रमोट्स रूट इलॉन्गेशन, रूट लंबी होती जाएगी। अगर ऑक्सिन कम है पर अगर ज्यादा है तो स्टेम लंबा हो जाए। देखो हमने बोला था ना रेगुलेटर है, दोनों तरीके से काम करें। तो देखिए अगर ऑक्सिन कम है तो होगा, देखिए लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है तो शूट कटेंगे। तो अगर स्टेम को लंबा करना है ऑक्सीजन ज्यादा रखना है, रूट को ग्रो करना है तो कम डालें। दोनों वे में काम कर रहा है, करेक्ट। अगर आप कोई प्लांट कर रहे हैं जैसे कि रोज, सपोज यू आर ग्रोइंग रोज और आपने ये स्टेम लगा दिया रोज, ठीक है, ऐसे, बराबर है। अब इसमें जल्दी रूट आने के लिए इसमें डाला जाता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन डाला तो फटाफट रूट्स आ जाएंगे, स्टोर पे फटाफट आपका प्लांट ग्रो। हाँ मतलब स्टोर से कोई भी स्टोर नहीं, पर अगर आप प्लांट खरीदने नर्सरीज में जाते हैं या जैसे मेनली क्योंकि फार्मर और गार्डनर्स यूज करते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट की स्पेसिफिक लोकेशंस होती है जहाँ पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहां से फार्मर खरीद सकते। जहाँ से खाद खरीदा जाता है ना, अगर आपने कभी पेड़ों के लिए खाद खरीदी है तो उसके कुछ टिपिकल शॉप्स होते हैं जहाँ पे सीड भी मिलता है, खाद भी मिलता है, ऑक्सिन भी मिल जाएगा, ऐसी सब चीजें मिक्स होके कोई भी चीज जो आपको चाहिए वो मिल सकती है खेती से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सब चीजें, ओके। और अगर आप एज अ साइंस स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये फ्रूट सीडलेस बनना है कि नहीं, तो रिसर्च वगैरह के लिए तो 100% मिलेगा। सपोज आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में साइंटिस्ट है, फ्रूट बनाना रहता है तो सॉइल में डालना है, वो उसमें से एब्जॉर्ब हो जाए। या यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द सॉइल ओनली, सब चीज सॉइल में डालने का, ठीक है, और फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब होके फिर वो अंदर जाएगा, फाइन। देखो प्लांट खुद से बना रहे हो अपने हिसाब से, हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ताकि फ्रूट सीडलेस हो जाए या प्लांट लंबा हो जाए या छोटा हो जाए, जो भी हमको करना है ना, वो तो आर्टिफिशियली कर रहे हैं हम। नेचुरली तो प्लांट खुद को सीडलेस नहीं करेगा। देखो क्या से कि याद रखो, प्लांट कभी भी खुद को सीडलेस नहीं करेगा, क्योंकि सीड से तो उसकी ग्रोथ होने वाली है ना, वो तो सब हम कर रहे हैं, गेटिंग इट। तो ऐसा है, तो आपको डालना है, उसको सॉइल में मिक्स किया जाता है। कभी कभी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं तो वो उसमें से नीचे सॉइल में गिरता रहता है, प्लांट के रूट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है, बहुत बार खाद के साथ मिक्स करके डाल दिया जाता है, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अब देखिए आपने कितनी सारी चीजें देख ली ऑक्सीजन के लिए। फॉली स्प्रे ऑफ Na ऑक्सीजन 2,4-D ऑक्सीजन है, वो भी इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल। लीची और पाइनएप्पल के पेड़ में ऊपर से ऑक्सीजन डाला यानी पत्तों के ऊपर, तो भी जल्दी फूल आ जाते हैं, जल्दी फूल आ जाते हैं। फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल, आर यू गेटिंग इट। प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप रुक जाते हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स हैं और वो झड़ रहे हैं तो वो रुक जाएंगे अगर हमने ऑक्सीजन डाला। एप्पल्स, पेयर, ऑरेंजेस, अगर एक छोटा सा एप्पल नीचे गिर जाए तो वेस्ट हो गया ना, छोटा सा मैंगो नीचे गिर जाए पूरा डेवलप होने के पहले, तो उसको प्री मेच्योर फॉल बोल, वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी ऑक्सीजन यूज होता है। इट प्रिवेंट्स एब्सिशन, देखो किसके अगेंस्ट वो काम कर, ऑक्सीजन प्रिवेंट्स एब्सिशन लेयर, दिख रहा है, तो कोई भी चीज को जल्दी झड़ने नहीं देती, ठीक है, इज दैट क्लियर। इट इंक्रीजेस रेस्पिरेशन, सेल इलोंगेशन को बढ़ाता है, रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, रेस्पिरेशन बढ़ाता है इसलिए वो डॉर्मेंसी ब्रेक, अगर जर्मिनेट नहीं हो रहा और हम वेट कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर हमको डालना है ऑक्सीजन, वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा, क्विक जर्मिनेशन, वो रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, फटाफट सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, सीड जर्मिनेट। सो सी सो मेनी यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको कम से कम 4 पढ़ने। ये देखिए कितना हो गया, एजेंट ऑरेंज, this is what somebody was talking, correct. You can see the last line, Vietnam War 1962,
उसमें क्या हुआ था, 2 टाइप के ऑक्सिन को मिक्स किया था, मिक्सचर ऑफ 2 फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स, 2 मिक्स किए गए थे। ओके, 2,4-D एंड 2,4,5 दिख रहा है आपको, 2,4-D एंड 2,4,5-T, ये 2 डाइऑक्सिन बोलते हैं उसको। और उसको जब पेड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर छिड़का गया तो वो सारे जंगल के पत्ते झड़ गए। ओके, क्योंकि वो झड़ गए तो क्या हुआ, आर्मी आराम से दिखाई देने लगी। आर्मी के कैंप्स जो जंगलों में छुपे रहते हैं ना, वो दिखने लग गए। अब वो दिखने लग गए तो क्या हुआ, आराम से अटैक मिसाइल्स को कर सकते, टारगेट कर सकते थे ऊपर से तब, फाइटर आराम प्लेन्स। से ये किया गया था। यस, दिस इज हाउ इट वाज यूज्ड, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द मिसयूज ऑफ बायोलॉजी, इजंट इट? मतलब वॉर तो हमेशा खराब ही होता है, चाहे कोई भी कंट्री हो। 1 minute class. So this is called Vietnam War, but this is misuse. मतलब ये हम देखो, war is always destructive, it's not good, ठीक है? तो auxin has been used as Agent Orange. Why Agent Orange it is called? Because that mixing of 2 herbicide gave that color, orangish color. अभी बहुत सारे एजेंट और भी तरह के होते हैं, मतलब ये एक एग्जाम्पल, पर दैट इज हाउ इट वाज मिसयूज, यू कैन से, ठीक है। हमने उसका साइंटिफिक, यू नो, समथिंग कॉल्ड एज बायो वॉर, बायोकेमिकल्स व्हिच कैन किल। तो आजकल मतलब एटम बॉम्ब और उसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम वायरसेस, बैक्टीरियाज, ऑक्सिन्स, एजेंट ऑरेंज से भी एक दूसरे को मार सकते हैं ना, इजंट इट? तो उसको बायोवॉर बोलते हैं, मिसयूजिंग साइंस, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस आर वी मैम। क्लियर विद ऑक्सिन? क्योंकि सेकंड हार्मोन आ रहा है जिबरेलिन, तो जिब्रेलिन में मैम जाऊं मैं? ऑक्सीजन में वो 4 साइंटिस्ट का डिफरेंशिएशन बता दो ना, डार्विन, बॉयसेजेस एंड पाल एंड वेंट का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके मैम, यू आर एंट्रेंस में भी टॉकिंग नहीं आएगा ना? अबाउट डार्विन, सुनो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टेड आप उसमें देखोगे ना, अगर एनसीईआरटी में, तो वैसा है भी नहीं, मतलब बहुत ही कम दिया गया। और जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मीट करेंगे, हम फिर से करेंगे ना उसको, ठीक यस है? मैम, यस मैम। गेटिंग इट? डोंट वरी, बिल्कुल नहीं है, ओके मैम। ठीक है। अब आ जाओ जिबरलिन, वेरी फेमस हार्मोन, जीए बोला जाता है उसको, जिबरलिक एसिड, क्योंकि नेचर एसिडिक, ठीक है। जिबरलिन व्हिच इज आल्सो जिबरलिक एसिड, ये देखिए जिबरलिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका एक्सपेरिमेंट है। आपको सामने 2 प्लांट दिख रहे हैं, इमेजेस, यस। तो जिबरलिन में क्या हुआ था, एक जापान में राइस ग्रो हो रहा था। क्या ग्रो हो रहा था? राइस। तो उसमें देखा गया, सपोज मैं इसको राइस कंसिडर करती हूँ, ये राइस के पेड़ हैं, ठीक है। सपोज चावल कुछ बहुत लंबे थे ऐसे, 1 मिनट, फिर से मैं करती हूँ, ये राइस ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब उसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे लंबे लंबे, नॉर्मल, ये देखिए छोटा, ये लंबा है, बराबर है, ठीक है। लेकिन ये खेत में बता रही हूँ मैं, ऐसा हुआ, तो वो इतना लंबे क्यों गए, नॉर्मल से डबल। सो दे वर कॉल्ड फूलिश, उनको बोला गया ये बेवकूफ पेड़ है, बेवकूफ, ऐसे ही मजाक। और जापानीज में वर्ड बेवकूफी को बोलते हैं बकाने, देखिए नीचे मैंने अंडरलाइन कर, हाईलाइट कर दिया, बकाने। तो उनको बोला गया फूलिश राइस प्लांट्स, और उनका नाम रखा गया बकाने, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि भाई इनको हुआ क्या है, तो था कि उनके अंदर बहुत सारा जिबरलिन है। तो हमको रियलाइज हुआ कि जिबरलिन से प्लांट की हाइट डबल भी हो सकती, डबल बोल रही हूँ मैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत तेजी से वो ग्रोस है, ठीक है। और तब डिस्कवरी हुई जिबरलिन की। इज दैट क्लियर? यस। सो उसको ढूंढा कैसे गया, जापान में एक बीमारी दिखी गई पेड़ों में, जिससे प्लांट की हाइट बढ़ रही थी, राइस की हाइट बढ़ रही थी। तो उसको चेक किया गया कि भाई ये हो क्यों रहा है, देखे तो देखा तो उसमें बहुत सारा जिबरलिन था। उस प्लांट को इन्फेक्शन हो रखा था। कौन से इन्फेक्शन था? जिब्रेला फ्यूजिकोरिया फंगस। उस फंगस की वजह से उसमें बहुत सारा जिबरलिन आ गया था। तो बोला अच्छा इसको बकाने नाम दे दिया।
लेकिन बाद में जब हमने दूसरे पेड़ों को चेक किया, वी फाउंड कि जिबरलिन तो हर प्लांट में प्रेजेंट है, फंगस हो या नहीं हो, हर प्लांट में जिबरलिन प्रेजेंट था एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट एबनॉर्मली टॉल। देखो, हाइट बढ़ाने के लिए ऑलरेडी आपने ऑक्सीजन पढ़ ली है, करेक्ट? तो आप बोलोगे दूसरा क्यों? अगर एक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है तो वो जिबरलिन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से हाइट नॉर्मल बढ़ती, और अगर एक्सेसिव हो रहा है तो फिर वो जिबरलिन की वजह से, ऐसे याद रखना, ठीक है? तो दैट इज जिबरलिन। अब उसमें और क्या किया गया? चेक किया गया कि फिर क्या हाइट नहीं बढ़ानी तो और क्या काम है? तो वी फाउंड वो बहुत सारा है रूट्स में, सीड्स बहुत ज्यादा, नॉन पोलर है, मतलब वो रूट से आ रहा, वो टिप से नीचे नहीं आ रहा, रूट्स में है, वहीं से सब जगह फैल जाए, ठीक है? उसको पहली बार निकाल दिया गया फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोरिया से। साइंटिस्ट का नाम कुरुसावा, कुरुसावा, जापान। फंगस का नाम जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, दैट्स व्हाई इट वाज नेम्ड एज जिब्रेल, ठीक है? इज दैट क्लियर? वेरी श्योर? Yes, ma'am. ये उसका, अब ये देखिए, जिबरलिन बाद में फिर से ढूंढा गया, और दो साइंटिस्ट उस पे काम कर रहे थे, युबुता एंड सुमुकी। यू कैन सी द नेम, युबुता एंड सुमुकी, ओके? उन्होंने भी उसको आइसोलेट किया और उन्होंने प्रॉपर नाम रखा जिबरलिन। इट इज फाउंड इन यंग लीव्स, सीड्स, रूट्स, स्टेम के टिप पे, लेकिन मेनली रूट्स, मेनली रूट्स। उसको जब केमिकली चेक किया गया, जैसे ऑक्सीजन में ट्रिप्टोफैन था, इसमें केमिकल था मेवलॉनिक एसिड, मेवलॉनिक एसिड, ठीक है? इज दैट क्लियर? फाइन। एंड जब हम चेक करते गए, वी फाउंड जिबरलिक एसिड 1 थोड़ा सा डिफरेंट, जिबरलिक एसिड 2, जिबरलिक एसिड 100 तक पहुंच गए हम। सो सी देयर आर मोर देन, you can find 150 different types of gibberellic acid। उसमें से सबसे कॉमन है GA3। जिबरलिक एसिड 1 थोड़ा सा डिफरेंट इज 2, जिबरलिक एसिड 25, जिबरलिक एसिड 50, बहुत सारा जिबरलिन मिला हमको, ठीक है? लेकिन उसमें से सबसे कॉमन कौन सा जिबरलिन था क्लास? GA3, which is the most famous GA3। अब जिबरलिन केमिकली is cyclic structure made up of gibanerin and ditetrapene and 4 isoprene। Now class, इसका डिटेल स्ट्रक्चर हमको नहीं है, पर अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक छोटा सा ऐड किया हुआ है, देखिए। जिबरलिक एसिड कार्बन 19 या कार्बन 20 सीरीज में है, कार्बन काफी C19 C20 दिख रहा है, and it is made up of the family terpenoids, terpenoids, okay? You know, टर्पेंटाइन यूज करते हैं हम वार्निशेस और पेंट्स में, वो ग्रुप का फैमिली। रबर फैमिली यहाँ के नीचे है, रबर फैमिली, रबर का ट्री होता है ना, तो उसी में से डिराइव्ड केमिकल में टाइप है जिबरलिन, ठीक है? और उसमें 2 1,3-आइडिन दिखा, ये भी है जॉइंट एंड टू एंड। बट श्योर दिस इज नॉट स्टडी, अगर आप इसको ना पढ़ना चाहे तो बिल्कुल नहीं पढ़िए, वो खाली कभी कभी कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है इसलिए डाल दिए, ओके? बट अदरवाइज इट्स नॉट देयर। यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस लाइन इफ यू वांट, एंड दैट इज इट इज मेड अप ऑफ गिबानेरिन्स, ओके? इट इज डाइटरपिन, डाइटरपिन, ठीक है? इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। फिर इंटरेस्टेड हो तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब उसके काम देख, हमारा मेन पढ़ने का था क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, कैन आई यूज द वर्ड हेल्प्स इन जर्मिनेशन? इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी मतलब प्रमोट्स जर्मिनेशन, एंड ऑक्सीजन से भी बेटर, ऑक्सीजन से भी बेटर जिबरलिन है। क्यों? ये देखिए, सीड है, सीड में केमिकल स्टोर्ड है स्टार्च। कौन सा फूड स्टोर है? स्टार्च। जिबरलिन एक एंजाइम अमाइलेज को एक्टिवेट करता है, जिससे स्टार्च ब्रेक होके बन जाता है ग्लूकोज,
ग्लूकोज की वजह से बढ़ जाता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की वजह से बनता है एटीपी, एटीपी से सेल फटाफट डिवाइड होते हैं और सीड जर्मिनेट। आई रिपीट सेम थिंग अगेन। ये देखिए हमारे पास एक सीड है, सीड के अंदर क्या स्टोर है? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। जिबरलिन विल एक्टिवेट एंजाइम अमाइलेज, वो उसको ब्रेक करके बनाएगा शुगर या ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या इंक्रीज होगा? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से मिलेगी एनर्जी, तो प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए जिबरलिन, ठीक है, प्लस इट मेक्स द स्टेम वेरी लॉन्ग, इलोंगेटेड, पर मैं आई रिपीट ओवर इलोंगेटेड, खाली लेंथ नहीं, बहुत ज्यादा लेंथ, ठीक है। इंटरनोड्स मतलब ये जो अगर प्लांट है तो उसके इंटरनोड्स का डिस्टेंस, सपोज ये इंटरनोड्स, अब जिबरलिन ऐसा कर दो इतने दूर दूर, ये देखिए, तो ये हाइट बढ़ गई। अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ाती हूँ तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज हेल्पिंग इन। वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग, व्हाट इज बोल्टिंग, डू वी नो? ये देखिए, शो यू बोल्टिंग, 1 मिनट, ये देखिए, सी व्हाट इज बोल्टिंग का मीनिंग है। जब भी लीफी वेजिटेबल्स, मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज कैबेज। कैबेज में आप क्या खा रहे होते हैं? व्हाट डू यू ईट इन लीव्स, कैबेज? लीव्स। लीव्स, बराबर है, इसीलिए उसको लीफी वेजिटेबल बोल सकते हैं। तो जब भी लीफी वेजिटेबल्स सीड बनाने लगते हैं, करेक्ट, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है, बिटर टेस्ट, कैन यू सी दैट वर्ड, बिटर, ठीक है। और जो लीफ है ना, उसकी ग्रोथ कम हो जाए, तो हम नहीं चाहते कि उसमें लीफ की ग्रोथ कम हो। यू तो वांट कैबेज ना, आप गोभी का फ्रूट थोड़ी खाते हो, आप उसकी लीव्स खाते। तो अगर उसमें फ्रूट आने लग जाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं, एग्रीकल्चर के, उसको बोल्टिंग बोलते, ठीक है। ये देखिए, whenever the plant is fully bolted it becomes inedible, उसको खाया नहीं जा सकता। वो पूरा का पूरा अपना एनर्जी किस में डाल देता है? सीड बनाने में। तो ये जो लीफी पार्ट है ना, वो अच्छे नहीं, वो हार्ड हो जाए, फिर उसका टेस्ट भी खराब हो जाए। तो ये बोल्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बोल्टिंग नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिबरलिन। ये देखिए, सॉरी, देखो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको? प्लांट देखिए नीचे की लीफ कैसी हो गई है? ब्राउनिश, करेक्ट, क्योंकि प्लांट अभी फुल फोकस कर रहा है फ्लावर और फ्रूट बनाने में। पर अगर हमारा एग्रीकल्चरल इंटेंशन लीफ है तो फिर हमारे लिए बोल्टिंग अच्छा नहीं। लेकिन सपोज हमारा इंटेंशन फ्रूट है, तो फिर बोल्टिंग ठीक है, लीव्स को जाने दो, वी विल लुक एट द फ्रूट। सो वी हैव टू डिसाइड, ठीक है। डिक्रीज इन वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे अगर आप कैबेज ग्रो कर रहे हैं तो बोल्टिंग आपके लिए अच्छा नहीं। गोभी ग्रो कर रहे हो, अगर बोल्टिंग हो गया तो फिर क्या होगा? वो जो उसके पत्ते वो सॉफ्ट के बदले हार्ड, टेस्टलेस, फीके हो जाएंगे, एकदम खराब, तो फिर उसको नहीं खा सकते, ऐसा, ठीक है। सो दैट इज बोल्टिंग। ये देखिए, बोल्टिंग किसमें बोला उसने? फ्लावरिंग प्लांट विद रोजेट हैबिट। व्हाट इज रोजेट हैबिट क्लास? रोजेट हैबिट यानी जब लीफ ऐसे ग्रो, ऐसे, एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसी जब लीव्स ग्रो, तो कैबेज में ऐसी होती है ना, एक लीफ फिर दूसरी फिर तीसरी, ऐसे पूरा वो कैबेज बन जाता है, बराबर, उसको रोजेट हैबिट, ठीक है। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है आपको। मैम ये फ्लावर्स में भी इफेक्ट करता है, लोटस में? फ्लावर्स में वो हेल्प करे, कैसे? फ्लावरिंग को हेल्प करेगा, लेकिन फिर उसकी लीव्स रुक जाएंगी। जैसे फ्लावर पे ध्यान जाएगा, लीव्स का स्टेम रुक जाएगा, तो वो आपके ऊपर है। आप लोटस में तो मुझे फ्लावर चाहिए, करेक्ट, सपोज लोटस बनाते, उसको लोटस के हिसाब से अंडरस्टैंड करो अभी टर्म को, ठीक है। सपोज ये एक लोटस, ठीक है, अब उसका मैं स्टेम बना रही हूँ क्लास। ये देखिए उसका स्टेम गया दूर, अब बनाते दूसरा लोटस,
तो वो अच्छा है क्योंकि जिबरलिन की वजह से दूर दूर जा रहा है और फ्लावर को उगने के लिए काफी स्पेस मिल रही है, तो वो बेनिफिट है। क्योंकि हमको लोटस की लीफ से कोई मतलब नहीं है वो ग्रो, उसकी लीफ तो हमें खानी नहीं है ना, आर यू वेटिंग इट? तो उसका स्टेम लंबा होता तो हमारे लिए अच्छा, लेकिन यही चीज कैबेज में होती है तो अच्छा नहीं, फिर उसकी लीव्स खराब हो जाए। गेटिंग इट? ऐसा मतलब हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, प्लांट के लिए तो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि प्लांट का मेन फंक्शन क्या होता है? फ्रूट और सीड बनाना, ठीक है? ऐसा देन इट कॉजेस पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट, टमाटो, एप्पल, पेयर। अभी आप बोलोगे मिस ऑक्सिन में भी बोला था, यस, दोनों का काम है। लेकिन अगेन आई रिपीट, जिबरलिन इज बेटर देन ऑक्सिन इफ यू वांट टू मेक सीडलेस फ्रूट। जिबरलिन इज बेटर देन ऑक्सिन, बेटर, मच बेटर, ठीक है? ये देखिए, हेल्प्स इन जर्मिनेशन। से मैं पॉइंट वाइज करूं, पिक्चर वाइज क्या कर जिबरलिन? जर्मिनेशन में मदद कर। देखिए सीड दिख रहा है आपको, एंड कैन यू सी दैट अल्फा माइलेज पॉइंट रिपीट हो रहा है? कैन यू सी अल्फा माइलेज हियर? यस। यस मैम, और अब यस मैम। देखिए रूट आ गया, रूट आ गया, बराबर, करेक्ट? इज दैट क्लियर? ओके, अभी दूसरा टर्म देखिए, किसी का ऑडियो ऑन है? फ्रूट क्लास, किसी का ऑडियो ऑन है? प्लीज चेक कीजिए। फ्रूट साइज बढ़ रहा है, ये देखिए ग्रेप्स, आपने लंबे लंबे ग्रेप्स देखे हैं बहुत सारे, वो ऑक्सिन और जिबरलिन की वजह से लेंथ में। elongated grapes are formed because of gibberellin. अगर लेंथ बढ़ानी है, have you seen elongated cucumbers? ऐसे cucumbers, लंबे लंबे cucumbers आपके मार्केट। Have you seen very large bananas? मैम ऐसे लॉन्ग बहुत ही लंबे। ग्रेप्स देखा है, बंच बड़े बड़े। हाँ, लॉन्ग बनाना जो होता है ना, वो हमारे हाथ जितना लंबा होता है वैसा। दैट इज ऑल ड्यू टू जिबरलिन, ठीक है? सो दैट कैन बी इज इट डन। गुड फॉर और हेल्थ? कभी कभी अगर जरूरत पड़े, या इट्स गुड, बट इट इज डजंट हैव अ मार्केट वैल्यू, क्योंकि एक बनाना खोला तो उसको खाएगा कौन इतना बड़ा? फिर वो फैमिली फ्रूट जैसा हो जाए। बनाना अगर छोटे छोटे और अलग अलग हो तो बेटर है, जब मर्जी आप खोल के खा सकते हो ना, इजंट इट? तो मार्केट वैल्यू में लॉन्ग बनाने की वैल्यू नहीं है, ठीक है? इसलिए ज्यादा नहीं दिखेगा आपको मार्केट, ऐसा। ओके मैम। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम? देखिए कभी कभी जेनेटिकली छोटे प्लांट को अगर लंबा करना है तो आप जिबरलिन यूज कर सकते, ठीक है? फिर एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन कैन बी डन टू स्टॉप वर्नलाइजेशन, कोल्ड ट्रीटमेंट। कुछ प्लांट्स एकदम ठंडे सीजन में ही ग्रो, एकदम ठंडे सीजन में, तो उनको बिना ठंडी के जिबरलिन डाल के ग्रो किया जा सकता है। कुछ प्लांट्स एकदम ठंडी के सीजन के बाद ही वो फ्लावर करते, ठंडी के सीजन के बाद उनके प्लांट में फ्लावर आता। अब हम क्या करेंगे? ठंडी का वेट नहीं करेंगे, हम जिबरलिन डाल देंगे, वो उसको काम कर जाएगा, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। फिर देखिए वो रूट की ग्रोथ को रुका रहा है, लीफ को गिरने से रुका है, एब्सेशन रुका रहा है, सेनेसेंस रुका रहा है, करेक्ट? गेटिंग इट? बहुत सारे प्लांट्स में जहाँ पे सिर्फ मेल फ्लावर ग्रो, सॉरी फीमेल फ्लावर ग्रो होता है, वहां पे मेल फ्लावर ग्रो करता है जिबरलिन। सपोज दिस इज पपाया और ये मेल फ्लावर है, तो जिबरलिन की वजह से फीमेल फ्लावर आ सकता है, वी कैन चेंज इट, दैट कैन ऑल्सो बी डन। आर यू गेटिंग इट? सी सो मेनी इफेक्ट्स, या जस्ट अ मिनट, मैम फाइंड अपने आप दिस कैसे आ मच। जाएगा? अपने आप नहीं, जिबरलिन डालने के बाद, जिबरलिन डालने के एब्जॉर्ब होता बाद वो है वो मेल सॉइल से, कि अपने आप यस। फॉर्म हो जाता है? नहीं नहीं, सॉइल से पहले एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल लेवल से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, हम नेचुरल लेवल से ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना वो। देखो प्लांट नहीं चाहता है, ये जो भी इफेक्ट है हम कर रहे हैं। ग्रेप्स का साइज कौन बढ़ा रहा है? ह्यूमन बीइंग, प्लांट थोड़ी कर रहे हैं। हम छोटे में इस प्लांट को टॉल कर रहे हैं, हमारी मर्जी, तो वो हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा।
तो व्हेन यू पुट एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब होगा और फिर ये चेंजेस है। तो कभी-कभी फ्रूट को लंबा करने के लिए, कभी-कभी रूट को रिड्यूस करने के लिए, कभी-कभी एब्सिशन फॉल रुकाने के लिए, कभी-कभी फीमेल फ्लावरिंग प्लांट में मेल फ्लावर बनाने के लिए। वी कैन कंट्रोल इट आर्टिफिशियली बाय पुटिंग जिबरेलिन। ऐसा, ठीक है? श्योर इतना? यस मैम। यस? देखिए ये छोटा सा प्लांट देखिए यहाँ पे, बड़ा हो गया ना, देखो कितना टॉल हो गया। जिबरेलिन से, सिर्फ जिबरेलिन डाल, ठीक है? ये देखिए ग्रेप्स, एक साइड और दूसरा साइड देखिए, करेक्ट? सीडलेस फ्रूट्स देखिए, आपको ग्रेप्स भी दिख रहा है, वाटरमेलन भी दिख रहा है। ग्रेप्स देखिए छोटे हैं और उधर बड़े हैं, करेक्ट? ये जिबरेलिन इफेक्ट है ये सब। बोल्टिंग मैंने ठीक है? स्टॉपिंग with 3 hormone, okay? Fine, class? Is that clear? I'm stopping it just a minute. मैम ये दोनों का Okay, डिस्टिंग्विश class? आता है क्या, जिबरेलिन और ऑक्सिन का? This नहीं, नहीं, बहुत रहे, बहुत रहे, बहुत रहे। उनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो आता है जनरली ऐसे, give physiological effect of gibberellin or oxin. You want distinguish? I'll send it. Like if you want it. कर सकते हैं पर आता नहीं, अभी तक तो कभी नहीं है। I have not seen it in last 20 years. So मुश्किल है, ओके? ठीक है? अभी हमारे 3 हार्मोन बचे हैं, ठीक है? फाइन क्लास? ओके क्लास, बाय, टेक केयर, टेक ग्रेट केयर, हैप्पी दिवाली। या बाय। सेम टू यू मैम, हैप्पी दिवाली। या और कुछ ही और कुछ ये दो